Let's see this question. The question is A2 gas plus B2 gas gives 2AB gas, है ना, इंडोथर्मिक है, 2AB2 B2 AB3 एक्सोथर्मिक है, 2AB3 प्लस A2 2A2 3B2 ये भी एक्सोथर्मिक है, और हमें बताना फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ है, कंसेप्ट क्या यूज हुआ है, तो ली चैटलियस प्रिंसिपल। इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो है ली चैटलियस प्रिंसिपल। नाउ जस्ट सी, अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन के लेके जाना है, एक इंडोथर्मिक कंसेप्ट को यूज से चेक कर लेते हैं। अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है, टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ेगी और रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, घटेगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। अगर डेल्टा एच क्या है, लेस देन जीरो है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे के इक्विलिब्रियम क्या होगा, घटेगा, कहाँ जाएंगे, बैकवर्ड। और अगर टेम्परेचर घटाएंगे के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। ये पहली बात है। आइए अब एक एक करके चेक करना शुरू करते हैं। पहला क्या है, अपने पास इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस में हमें फॉरवर्ड लेके जाना है। इंडोथर्मिक प्रोसेस में फॉरवर्ड कब आएगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, हम हाई टेम्परेचर कर दे। तो पहले तो आया पी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बात है प्रेशर की। सिंस इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, क्या डेल्टा एन जी जीरो है, तो प्रेशर को चेंज करने पे, घटाने पे, बढ़ाने पे इस इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन अगला क्या लिख सकते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो टी आ जाएगा। बी पार्ट को देखें, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले तो लो टेम्परेचर मतलब क्यू कर देते हैं। अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एन जी वो जीरो नहीं है ना, इस रिएक्शन का जो डेल्टा निगेटिव है। अब अगर मुझे फॉरवर्ड लेके जाना है, फॉरवर्ड लेके जाना है, तो अगर मैं क्या करूं, प्रेशर बढ़ा दूं, है ना, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन क्या चाहेगा, अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन क्या चाहेगा, प्रेशर घटाना। और प्रेशर घटाने के लिए वो कहां जाएगा, जिधर मोल्स की वैल्यू क्या हो, कम हो। और मोल्स की वैल्यू कम होने का मतलब किधर जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन प्रेशर घटाना चाहेगा, और घटाने के लिए वो उधर जाएगा जिधर मोल्स की वैल्यू क्या हो, कम हो। इसका मतलब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, आर। सी पार्ट में चलते हैं। एक्सोथर्मिक है, अगेन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो, तो फिर से क्यू। अब अगर हम आगे जाते हैं तो 5 मोल मिलेगा, पीछे आते हैं तो 3 मोल मिलेगा। अब हम क्या करें, लो प्रेशर करते हैं। अगर प्रेशर लो करेंगे, अगर हम क्या करें, प्रेशर को लो कर दें, तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या हो, बढ़े, है ना। और बढ़ने का मतलब अगर पीछे जाए तो 3 मोल, आगे जाए तो 5 मोल, तो कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, हमें आगे लेके जाना था। जिसका मतलब अब हम प्रेशर क्या करेंगे, लो कर देंगे। प्रेशर क्या करेंगे, लो। तो लो प्रेशर का मतलब कौन सा हो जाएगा, एस। और टेम्परेचर को तो लो करना ही पड़ेगा, तभी तो फॉरवर्ड जाएगी। तो लो टेम्परेचर का मतलब क्या, क्यू। तो ए के लिए पीटी होना चाहिए, ए के लिए पीटी, पीटी सी और डी में है। फिर बी के लिए होना चाहिए क्यू आर, क्यू आर, और सी के लिए होना चाहिए क्यू एस। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।